हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज आ गया था बंकू का वीडियो और आज के वीडियो में बंकू हमें नज़र आएगा सुपर सॉलिड एक्साइटमेंट में। क्यों? क्योंकि ये इसका फेवरेट वाला कंटेंट है। उसे पता है ये कंटेंट में मेरे व्यू कहीं नहीं जाने वाले। अच्छे खासे 20 से 25 हज़ार व्यू मुझे आराम से आ जाएंगे। तो बस उसी चीज़ की इसे एक्साइटमेंट है। तो अब बात क्या है कि कल इनको जाना है अपने बेटे से मिलने के लिए, यानी कल है ईयरिंग ईयरिंग ईयरिंग, जो इनका फेवरेट वाला कंटेंट होता है। तो कल ये जाएंगे मिलने के लिए इन अपने बेटे से। वैसे तो वो कोर्ट में ही आएंगे। तो पहले क्या हुआ था कि पहले भी जब ये नहीं आए थे तब कोर्ट में बात हुई थी, तो जज साहब ने यह कहा कि पुलिस स्टेशन में या यहीं पे, तब जज साहब कह रहे थे कि नहीं, बच्चा पुलिस स्टेशन में भी नहीं आएगा, कोर्ट में भी नहीं आएगा। मगर अब पता नहीं जज साहब को क्या हुआ, क्या सोचा इन्होंने, और अब इन्होंने यहीं पे बुलाया है बेटे को इनसे मिलवाने के लिए। तो इनका कहना ये है कि भाई आज ये बहुत खुश हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है 99.9% ये कल अपने बेटे से मिलेंगे। क्योंकि अगर नहीं भी मिलवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका दोनों हाथों में लड्डू है। क्योंकि मिलवा लिया तो खुशी इस बात की होगी कि ये अपने बेटे से मिल लेंगे, और नहीं मिलवाया तो जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश है उसका उल्लंघन किया गया है। तो जो आगे की जो भी ऑर्डर आएंगे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर आएंगे, और ऑर्डर स्ट्रिक्ट आएंगे तो बंकू का केस स्ट्रॉन्ग होगा और उनका केस थोड़ा सा डाउन पड़ जाएगा। तो बंकू को इसी बात की खुशी है कि भाई चलिए, दोनों तरह से जीत तो मेरी है। तो बस उस चीज़ की बंकू को एक्साइटमेंट है। मगर बंकू का जो वीडियो देखा उसमें मुझे लगा कि एक्साइटमेंट इसे बच्चे से मिलने की है या कुछ और बात है। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। तो देखिए, बच्चे से मिलने की एक्साइटमेंट में बंदा क्या करेगा, बच्चे के लिए ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ होगा। मगर आज के वीडियो में बंकू का वो चीज़ें खरीदना लेना नहीं था। आज तो इसने जो खरीदा हुआ है वो यहाँ पर किस तरह से बेचना था वो था। और ऊपर से मुझे तो लगता था कल ये बेटे से मिलने जाने वाले हैं या फिर वो मेंटल सपोर्ट से मिलने जाने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनका क्या था आज के वीडियो में भाई, कल के लिए तैयारी हो रही थी तो गए थे हेयर ड्रेसर के पास। वहाँ पे जाकर बाल कटवाए, बालों को कलर करवाया, और कलर करवाने के बाद फेस पैक लगवाया गया वहीं पे। और ये सारी चीज़ें करवा के ग्लोइंग ग्लोइंग थोड़े हैंडसम बन के बंकू यहाँ पर आ गए कि भाई जाना है कल, उसकी तैयारी हो गई है। तो भाई ये सारी जो तैयारी ये दिखा रहे थे, ये तो बेटे के मिलने की नहीं हो रही थी, ये तो भाई मेंटल सपोर्ट को मिलने के लिए जाने वाली तैयारी ही लगती थी कि भाई चलिए मेंटली सपोर्ट लेना है तो उसे थोड़ा और अपनी तरफ खींचने के लिए थोड़ा ग्लोइंग ग्लोइंग होकर जाना चाहते होंगे, ऐसा हो सकता है। मगर चलिए, कल कल क्या है, कल के वीडियो में कल शायद माताजी भी नहीं जाने वाली है इनके साथ, ये शायद अकेले जाने वाले हैं। अब वो तो एंड टाइम पर माताजी साथ हो लेंगी तो अलग बात है, नहीं तो कल ये अगर अकेले जाने वाले हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये भाई जो तैयारी हुई है ये पहले वहाँ मिल लेंगे, फिर वहाँ से भाई शिमला और ये वो थोड़ा दूर थोड़ी है, नज़दीक में ही है, चले जाएंगे, गाड़ी तो है ही। तो चले जाएंगे वहाँ पर अपनी वाली गाड़ी में बैठकर किसी और की गाड़ी को लेने के लिए या उसे टेस्ट करने के लिए। तो ये उसके लिए चले जाएंगे। और देखिए, मुझे एक बात का और भी डाउट हुआ, क्योंकि ये बंदा जिस दिन अपने आप को सुपर डुपर एक्साइटमेंट दिखाता है ना, तब मुझे ये लगता है कि दाल में कहीं कुछ काला है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, अब वकीलों के साथ बात होती है तो पता होता है कि वो नहीं आने वाली है। अब वो नहीं आने वाली है, फिर भी यहाँ पर माँ बेटे धूम धड़ाके के साथ सारी तैयारी करते हैं, ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे, चलिए चलते हैं मॉल में, वहाँ से ये पैक करवा लेंगे, ये टोकरी बनवा लेंगे, ये कपड़े ले लेंगे। दोनों माँ बेटे तो लोगों को लगेगा बेचारी बूढ़ी अम्मा देखिए अपने पोते से मिलने के लिए नहीं होता है, फिर भी भाग भाग कर ये जाती है वहाँ पर सारी चीज़ें लेने के लिए। और फिर माता जी से भाई ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं होता है, फिर भी ये जाती हैं अपने पोते से मिलने के लिए गाड़ी में।
अब ये इतना पूरा इन्होंने ये माहौल बना दिया कि भाई माँ बेटे ने मिलकर सारी तैयारी की, ये खरीदा वो खरीदा, बेचारी बूढ़ी अम्मा ने भी इतना कुछ किया, और उसके बाद ये वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमें बेटे से नहीं मिल पाए क्योंकि हम राह देख रहे थे, हम ऐसे बैठे थे, अभी वहाँ से आएगा, अभी वहाँ से आएगा। और फिर ऐसे ही हमारा टाइम ख़त्म हो गया और हम अपने बेटे से नहीं मिल पाए क्योंकि वो वहाँ से उसे लेकर ही नहीं आई, उनकी तरफ से उनका वकील ही आ गया। ये इस तरह की सारी तैयारी होती है। फिर वीडियो बनेगा, वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएगी, और फिर इनकी जो माताएं हैं और बहनें हैं, क्योंकि कुछ वो ज़्यादा ही इमोशनल हैं, इनकी माताएं बहनें, ये बंकू को अच्छे से पता है। और उनकी कमज़ोर पॉइंट बंकू का उनका ये है कि बंकू भाई बहुत दुखी है, एक दुखियारा बाप है। तो ये सारी चीज़ें दिखाएगा बंकू, और फिर यहाँ पर माताएं और बहनें पहुंच जाएगी। प्रीति का जो वीडियो आया होगा उसके नीचे कमेंट करने के लिए कि कलमुही कैसी हो तुम, उस बाप को उसके बेटे से नहीं मिलवा रही हो, क्या जा रहा है तुम्हारा, तुम जैसी माँ तो ऐसी होती है, तुमने ऐसा कर दिया है उनके साथ, तुम कभी खुश नहीं रह सकती हो, कल ये बेटा बड़ा होगा और इसे पता चलेगा ये अपने पापा के पास। ये सारी चीज़ें करने के लिए माताएं और बहनें जाएंगी वहाँ पर। प्रीतो को भाई बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें देकर आएंगी, बद्दुआएं और जो गालियाँ देनी होंगी वो। और उसके बाद यहाँ पर आकर और 2-3 वीडियो में बंकू अच्छे से व्यू कमाएगा, क्योंकि माताएं और बहनें यहाँ पर आएगी इसे सपोर्ट करने के लिए कि वीरा देखो तुम उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा, माता रानी सब अच्छा करेंगी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इनकी माताएं और बहनें इन्हें समझाएंगी। तो यही चीज़ें करने के लिए ये बंदा जानबूझकर एक्साइटमेंट वाला और वो दिखाता है, ताकि दूसरे दिन वो वैसा वीडियो बनाए तो लोगों को लगे देखिए कितना एक्साइटमेंट था कल, बेचारी बूढ़ी अम्मा भी कितना कर रही थी, मगर देखो इसे तो किसी की पड़ी नहीं है, कैसी निर्लज लड़की है, ऐसी बातें कर सके। उनको गालियाँ पड़वाने के लिए ये बंकू सुपर डुपर एक्साइटमेंट का नाटक करता है। तभी तो आज इनको किसी ने कमेंट करके कहा, जब इन्होंने कहा कि कल बेटे से मिलने जाना है, तो नीचे पहला ही कमेंट आया कि भाई तुम अपनी चीज़ें यहाँ पर मत बताया करो, क्योंकि तुम जब ये बताते हो तो वो मतलब कि प्रीतो खुश नहीं होती है तुम्हारी खुशी से, और फिर वो कुछ ऐसा करती है जिससे तुम अपने बेटे से ना मिल पाओ, तुम्हारी खुशी उससे हजम नहीं होती है। इससे तुम यहाँ पर बताया मत करो कि तुम उससे मिलने जाने वाले हो, तुम उनसे मिल लो, फिर बाद में यहाँ पर वीडियो में बताया करो। मगर भोली माता या बहना तुम समझ नहीं रही हो, ये बंकू का मोस्ट फेवरेट कंटेंट है। ये जब अगले दिन बताएगा कि मैं इतना खुश हूँ, तभी तो दूसरे दिन वो वीडियो आएगा कि वो दुखी है, तभी तो तुम लोगों की व्यू मिलेंगे, सिंपैथी मिलेगी। नहीं तो अगर ये पहले ही चुपचाप जाएगा, मिलके आ जाएगा, फिर बाद में आपको कहेगा कि नहीं मुझे अपने बेटे से नहीं मिलवाया, तो क्या आपकी सिंपैथी होगी उसके साथ? नहीं होगी। सिंपैथी आप उसे कब दे पाओगे? जब वो अगले दिन अपने आप को सुपर एक्साइटमेंट दिखाएगा, और जब दूसरे दिन बताएगा आपको आके कि हमें ऐसा ऐसा किया था और हमें अपने बेटे से नहीं मिलवाया, तब जाकर आप लोगों की सिंपैथी मिलेगी। नहीं तो आप लोगों की सिंपैथी कैसे मिलेगी? तो ये आप लोगों की सिंपैथी के लिए खेला जाने वाला पूरा गेम है, और यही इसका मेन वो है कि भाई ये चीज़ें करेगा तब जाकर व्यू टॉप पर जाएंगे। और आज आपको पता है एक चीज़ क्या अच्छी हुई, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि भाई तुम इसे कमेंट में तुम अपने वीडियो बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ, तुम हमेशा प्रीतो और बच्चे का नाम लेकर क्यों करते हो। वहाँ पर बंकू ने कमेंट भी किया है कि वो मेरा बेटा है, यानी आप समझ लो कि ये वो नाम वो चीज़ें यूज़ कर सकता है क्योंकि ये उसका बेटा है। और वहाँ पे मूर्ख प्रीति, अब आप सोचोगे कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तो देखिए वो बेचारी वहाँ पर दिखाती नहीं है, कुछ भी नहीं। बीच में तो नाम भी नहीं लेती थी, अब तो ठीक है नाम भी लेना स्टार्ट किया है। कभी कभार कपड़े दिखाती है, अगर जहाँ पर सिद्ध की आवाज़ होती है वहाँ पर प्रीतो म्यूज़िक डाल देती है, नहीं सुनाती है उसकी आवाज़ भी। तो देखिए वो इतना पैक करके बैठी है, और ये नाम ये चीज़ें हम मिलेंगे करेंगे कितना अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरा है,
मेरा बेटा है, यानी मेरा पूरा हक बनता है कि मैं इस कंटेंट को यूज़ करूं। भाई कंटेंट पूरा यूज़ करना चाहते हैं, मगर कंटेंट थोड़ा बहुत ही मिला हुआ है, वो भी प्रीति के स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से। नहीं तो ये कब कब का यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा दिखा कर अच्छे से कमा लेते। अब चलिए, ये कल जाएंगे मिलने के लिए, और इनका कहना है कल शायद वीडियो भी आ जाए और ये लाइव भी आ जाए और सारी चीज़ें बताएं। इनको विश्वास है ये कल मिलेंगे, मगर कितना सच है झूठ है वो कल पता चलेगा कि इनको मिलवाया या नहीं मिलवाया। जबकि आज प्रीतो का वीडियो आया था, उसमें ऐसी कोई बात हमें दिखी? कुछ भी नहीं दिखा। सीधी सादी सी प्रीतो की ब्लॉगिंग दिखी, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया गया था, फैमिली बॉन्डिंग दिखी। और अभी फैमिली बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती ही रहेगी, क्योंकि जब तक इनकी जो चिंदड़ियाँ हैं वो कहीं और बिजी है किसी और का घर खराब करने के लिए, तब तक यहाँ पर इनकी फैमिली हमें खुशहाल नज़र आती ही रहेगी। फिर आ जाएंगी जब वहाँ से कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, तब ये वापस बैक टू डीजेगंज करेंगी। फिर इनकी ज़िंदगी में फिर से वही दरारें लाने की कोशिश होगी। मगर अभी कंटेंट ठंडा नहीं पड़ने वाला है वो वाला भी, क्योंकि अभी जो मेन है जिसको टारगेट बनाया गया है जगत दीदी, उनकी बातें अभी बाकी है। और बहुत जल्दी उनके भी जो उनकी साइट है वो आएगी, यानी कंट्रोवर्सी और बनी रहेगी। तब तक ये डीजेगंज वालों में अपनी अच्छी बॉन्डिंग ये लोग कर लेंगे। और कल जाएगा बंकू मिलने के लिए, तो अब कल पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सुपर एक्साइटमेंट वाला बंकू। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ बातें रह गई होगी तो कल के वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए बाय।